अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में इस्लाम और गलत फहमी। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें, और लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों की गलत फहमियाँ जो दिलों में इस्लाम के मुतालिक हैं वो निकल सकें और हम अपने मकसद में कामयाब हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक है हलाला। तो दोस्तों, ये टॉपिक है हलाला के मतलब ये हलाला होता क्या है। तो सोशल मीडिया पे आमतौर पे इसको बहुत उछाला जा रहा है कि हलाला है, इससे इस्लाम में इतना गंद है, इस्लाम में ऐसा है वैसा है। तो ये आखिर हमें पता होना चाहिए कि हलाला सिस्टम है क्या। तो दोस्तों, हलाला क्या होता है। हलाला होता है कि जैसे किसी मर्द ने किसी औरत को तलाक दी, एक तलाक दी, दो तलाक दी और फिर तीसरी तलाक दी, या एक साथ तीन तलाक दी, तो वो औरत जो है वो जब तक दूसरे मर्द से निकाह नहीं कर सकती, जब तक उस मर्द से जिसने तलाक दी है उससे दोबारा निकाह नहीं कर सकती। तीन तलाक होने के बाद जब तक वो किसी और मर्द से निकाह ना कर ले, फिर वो मर्द भी उसको तलाक दे दे, तो फिर वो उस मर्द से दोबारा शादी कर सकती है। मिसाल के तौर पर हम इसको ऐसे समझते हैं, जैसे ए ने बी से निकाह किया, अब बी ने ए को तलाक दे दी, तो ए अब मतलब तलाक दी, तीन तलाक दी है एक साथ या एक एक करके। तो ये जो है, तो ये तीन तलाक कैसे होती हैं, एक तलाक, फिर दो तलाक, फिर तीन तलाक। इसका पूरा सिस्टम अपने वीडियो में पहले समझाया है। एक वीडियो मैंने इसके ऊपर बना रखी है कि तीन तलाक कैसे होती है, एक तलाक क्या, दो तलाक क्या, तीन तलाक क्या। जिस किसी को वीडियो देखनी है और वो वीडियो ज़रूर देखें। जब ये वीडियो समझ में आएगी तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, तो उसको ज़रूर देख लें। तो चलते हैं कि ए ने बी से निकाह किया, अब बी ने ए को तलाक दे दी, तीन तलाक दे दी। अब ए सी से, डी से, ई से, किसी से निकाह कर सकती है। मतलब जो उसके लिए नामहरम हैं, महरम से तो निकाह नहीं हो सकता है, जो उनके लिए नामहरम हैं उनसे किसी से भी निकाह कर सकती है। ठीक है। अब ए और बी को दोबारा निकाह करना है, तो अब मिसाल के तौर पे ए ने सी से निकाह कर लिया, ए ने सी से निकाह कर लिया। अब सी अगर उसको तलाक दे देता है, सी उसको अगर तलाक दे देता है ए को दोबारा से, तो ए बी से इद्दत के बाद ए बी से निकाह कर सकती है। ठीक है। तो इसमें दो तरह के अच्छा, इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि मतलब हलाला होता क्यों है, क्या हलाले का सिस्टम है क्यों, ऐसा क्यों है कि उसे दूसरे से निकाह करना पड़ेगा। ऐसा होना तो ये चाहिए कि अगर बी ने ए को तलाक दे दी तो वो कभी भी नहीं खा सकते हो। तो आमतौर पर जब अरब के अंदर ये सिस्टम था कि एक तलाक देने, एक औरत को एक तलाक दे दी, फिर उसके बाद उसे दोबारा निकाह में रख लिया, फिर दूसरी तलाक दे दी, फिर उसको दोबारा निकाह रख लिया, फिर तीसरी तलाक दे दी, फिर निकाह। तो उनके यहाँ कोई अंत नहीं था, चार भी कर ली, फिर पाँचवीं बार, छठी बार, कोई अंत नहीं था, कोई वो सिस्टम नहीं था। तलाक दिए गए, उसको फिर दोबारा निकाह कर लिया, तलाक दी, फिर दोबारा निकाह कर लिया। तो इस्लाम ने एक सिस्टम बनाया कि एक तलाक दे दी, दो तलाक दे दी, ठीक है, अगर तीसरी दे दी तो वो उस मर्द से निकाह नहीं कर सकती है। अब ये सिस्टम ये है कि उस निकाह नहीं कर सकती, कब तक नहीं कर सकती, जब तक वो किसी और से निकाह नहीं कर लेती, फिर वो उसे तलाक, यानी कि उसको मुश्किल बना दिया है कि यानी कि तीन तलाक के बाद एक तरह से ये सोच लो कि अब उससे दोबारा निकाह हो नहीं सकता है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के अगर किसी को तलाक देनी है तो एक दे, दो दे, लेकिन तीन ना दे। बहुत ये फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है कि तीन तलाक देने के बाद फिर उसको रख नहीं सकता। ये इसीलिए बनाया गया है ताकि आदमी तीन तलाक ना दे। अब इसमें क्या है कि इसलिए सिस्टम बनाया गया हलाला का, ताकि आदमी इस तलाक ना दे, तलाक देने के बाद 10 बार सोचे, 50 बार सोचे कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो फिर वो मेरी नहीं रहेगी। लेकिन अब क्या है कि इसमें एक शरई हलाला होता है, एक गैर शरई हलाला होता है। तो अब इसको समझते हैं कि शरई हलाला क्या है और गैर शरई हलाला क्या है। तो शरई हलाला तो यह है कि जैसे ए ने बी को तलाक दी, बी ने ए को तलाक दे दी, ठीक है। अब ए जो है वो उसने सी से निकाह कर लिया। अब सी उसे किसी वजह से एक साल बाद, दो साल बाद, तीन साल बाद या बहुत सालों बाद कभी भी उसे किसी बात पे, जैसे बी से कोई दोनों में लड़ाई हुई या अनबन हो गई, तो बी ने ए को तलाक दे दी, सिस्टम चला नहीं उनका साथ में, तो उसने ए से निकाह कर, सी से निकाह कर लिया। अब सी जो है फिर किसी बात पे उसे कभी तलाक दे देता है, कोई बात हो जाती है, तो वो दोबारा ए बी से निकाह कर सकती है। तो अगर इसको तय नहीं किया है, जैसे बी ने ए को तलाक दी, ठीक है,
तो बी ने जब ए को तलाक दे दी है तो बी का और ए का ताल्लुक बिल्कुल ख़त्म हो गया है। लोग क्या उछालते हैं कि क्या कहते हैं कि भाई उस मर्द ने उस औरत को तलाक दे दी है और अब उसकी बीवी दूसरे के साथ रह रही है। तो भाई जब बी ने ए को तलाक दे दी या किसी मर्द ने किसी औरत को तलाक दे दी तो उसका उससे ताल्लुक ही ख़त्म हो गया है। अब वो सी से निकाह करे, डी से करे या दुनिया में किसी भी मर्द से करे, उसका उससे तो ताल्लुक ख़त्म हो गया। फिर ये कहना कि उसने उससे जो है उसकी बीवी जो है किसी दूसरे के साथ रह रही है, तो उसकी जब बीवी नहीं रही है तो वो किसी दूसरे के साथ रह रही है, क्या रह रही है, ये सिस्टम कहाँ से आ गया है। तो जैसे ये तलाक हो गई तो सरई हलाल ये है कि जब बी ने ए को तलाक दे दी, ठीक है, अब ए सी से डी से किसी से भी निकाह कर ले, निकाह करने के बाद अगर उनका वहाँ पे सिस्टम नहीं बन पाता है, किसी वजह से तलाक हो जाती है, तो वो दोबारा बी से कर सकते हैं। लेकिन इसमें तय नहीं करेंगे, ये अगर पहले ही तय कर लिया कि आप मैं तुम्हारे से निकाह करूँगी, ए ने सी से कहा कि मैं तुम्हारे से निकाह करूँगी, आप मुझे तलाक दे देना, मैं दोबारा बी से निकाह करना चाहती हूँ, तो अगर ये तय कर लिया तो ये हो गया हमारा गैर शरई, ये गैर शरई हलाला हो गया है, इसको कहते हैं गैर शरई हलाला। और अगर तय नहीं करा, अगर तय नहीं करते हैं तो इसको कहते हैं शरई हलाला। अगर हमने तय करके निकाह नहीं करा है और वैसे ही अपने आप तलाक हो गई है तो उसको शरई हलाला कहेंगे। और अगर उस पर तय कर लिया कि आप ऐसा करना, निकाह कर लेना, फिर मुझे तलाक दे देना, मैं उससे दोबारा निकाह कर लूँगी, तो इसको कहते हैं गैर शरई हलाला। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये क्या बात हुई, इसमें ऐसा क्यों है सिस्टम के भाई तय नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो उसको हम इस तरह समझते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पर एक होती है शरई शादी और एक होती है गैर शरई शादी, और इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों का सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि ये मुसलमानों के लिए ही है, दोनों का सिस्टम है। मिसाल के तौर शरई शादी कहते हैं, जैसे हिंदुओं में फेरे होते हैं, मुसलमानों में निकाह होता है। तो किसी मर्द ने किसी औरत से निकाह किया या फेरे लिए, शादी कर ली, मंगलसूत्र पहना दिया, अब उसके बाद शरई शादी होगी कि उन्होंने वादा किया कि हम साथ रहेंगे सिस्टम से और तरीके से रहेंगे और ज़िंदगी गुजारेंगे, ठीक है, उनमें कोई सिस्टम नहीं बना कि इतने दिन तक के लिए इतने, तो इसको कहेंगे शरई शादी। यानी उन्होंने, लेकिन हो सकता है एक दिन बाद, हो सकता है 2 महीने बाद उनमें अनबन हुई, उन्होंने तलाक ले ली, हिंदुओं में या मुसलमानों में, दोनों में किसी में भी, तो उन्होंने आपस में तलाक ले ली। तलाक लेने के बाद उसने औरत ने कई नई जगह शादी कर ली, तो उसको कोई गलत नहीं कहेगा, चाहे वो एक दिन के बाद ही हो जाए, क्योंकि उनमें अनबन हुई, नहीं बनी उनमें, तो अनबन होने के बाद उन्होंने तलाक ले ली, तो इसको कोई गलत नहीं कहेगा, ठीक है, चाहे वो एक दिन बाद ही हो जाए। और गैर शरई शादी में क्या होगा कि किसी मुसलमानों में या हिंदुओं में दोनों, इसने किसी ने मर्द ने किसी औरत से तय कर लिया कि हम 1 महीने साथ रहेंगे, जब हमारा आपस में जो है हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, हमारा जो है वासना पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद हम आपस में तलाक ले लेंगे। लोग उसको सही भी समझेंगे, क्यों, क्योंकि हमने आपस में निकाह किया है या फेरे लिए हैं, उसके बाद हम आपस में तलाक ले लेंगे। तलाक लेने के बाद जो है फिर उसके बाद किसी और से निकाह कर लेंगे या फिर किसी और के साथ फेरे ले लेंगे। तो दुनिया के अंदर जो है हमारा ये भी हो जाएगा कि हमने शादी की थी, कोई गलत काम नहीं करा है, और हमारा जो है काम भी निकल जाएगा। तो इसको कोई भी समाज, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी तरह हमारे समाज में जो है एक हलाला होता है कि उसको एक सिस्टम के साथ हो कि वो अपने आप हो जाए, यानी अपने आप हो जाए, किसी ने किसी को तलाक दी, वो किसी और मर्द से निकाह करे, उसके निकाह करने के बाद वो चाहे तो कितने दिन बाद उसको तलाक दे दे, 1 दिन बाद दे दे या 1 साल बाद दे या सारी ज़िंदगी उसके साथ रहे, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता कि उसको ज़बरदस्ती तलाक दिलवाए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो उसको कहते हैं शरई हलाला। और अगर वो जानबूझकर उसको तय कर ले, तो जैसे जानबूझकर तय करना गलत है, इसी जैसे गैर शरई शादी में जानबूझकर तय करना कि नहीं, कि ऐसे से तय करने के बाद जब हमारे काम निकल जाएगा तो हम आपस में तलाक ले लेंगे। तो जिस तरह समाज इसको गलत ठहराता है, इसी तरह इस्लामिक समाज भी गैर शरई हलाले को गलत समझता है। और इसका जो है अगर कोई ऐसे सिस्टम करता है तो मुस्लिम समाज को चाहिए कि इसका बाइकआउट करना चाहिए, ताकि आगे लोग इस सिस्टम को ना करें। और अगर कोई ऐसे 3 तलाक भी देता है तो उसको भी बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि इस्लाम के अंदर 3 तलाक एक वक्त में देना वो हराम है और नाजायज़ है। उसके ऊपर इस्लामिक शरीयत सज़ा भी दे सकती है और देनी भी चाहिए, ताकि लोग इस काम को ना करें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।